नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं जयराम रक्षित फिर सब लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग सीखने वाला है कि आपको ITR 3 ऑनलाइन मोड में कैसे फाइलिंग करना है। ITR 3 आपको किस लिए फाइलिंग करना है? यदि आपका इनकम बिजनेस प्रोफेशन से हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो, या आपका कोई शेयर मार्केट से इनकम होता है, या आपका कुछ कमीशन इनकम है, तो उस तरह यदि आपका इनकम है तो आपको ITR 3 फाइलिंग करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन मोड में आपको ITR 3 कैसे फाइलिंग करना है, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना पड़ेगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद सिंपली आपको फॉर्म 26AS और TIS डाउनलोड कर लेना होगा। कैसे आपको डाउनलोड करना है? सिंपल आपको ITR पोर्टल पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको ई फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है, व्यू फ्रॉम 26AS पर आना है, क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आई एग्री का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है, पोस्ट पर क्लिक कर देना होगा। पोस्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यू टैक्स क्रेडिट, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट या सेलेक्ट करने का रहेगा, सिंपल आपको 25-26 सेलेक्ट कर लेना होगा। HTML सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक कर देना है। आपका 26AS डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको TIS डाउनलोड करना है। TIS डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको AIS पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको AIS का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी यानी कि TIS यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको AIS का ऑप्शन मिल जाएगा, AIS भी आपको डाउनलोड कर लेना होगा। दोनों चीज आपको डाउनलोड करके रख लेना होगा, या आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं। तो आपको फाइलिंग करना है। फाइलिंग कैसे करना है? आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जैसे आप लॉगिन करते हैं इस तरह इंटरफेस आपको ओपन होगा। यहाँ पर आपको असेसमेंट या चूज कर लेना होगा। ऑनलाइन मोड में आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। इंडिविजुअल यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको यहाँ पर ITR 3 सेलेक्ट कर लेना होगा। प्रोसीड विद ITR 3 पर क्लिक कर देना होगा, ओके कर देना होगा। यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्ट पर मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएगा, सिंपल आपको अदर चूज कर लेना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको शेड्यूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी शेड्यूल में आप इनकम आपका जिस भी तरह का है, तो वह शेड्यूल यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपका सैलरी से है तो सैलरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी से है तो हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपका शेयर मार्केट से है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको सिंपल शेड्यूल कैपिटल गेन पर सेलेक्ट करना है। लॉन्ग टर्म में भी यदि है तो यहाँ पर आपको 112A सेलेक्ट कर लेना होगा। यदि आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का भी इनकम है, जैसे बिटकॉइन वगैरह का, तो यहाँ भी आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। अदर सोर्स को सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद सिंपल आपको बिजनेस पर आ जाना है। बिजनेस प्रोफेशन में यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारा सेलेक्ट रहेगा, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर आपको एक तो मिल जाए शेड्यूल GST का, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्योंकि आपका जो भी टर्नओवर है GST का, वो टर्नओवर यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ता है। सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, ओके पर प्रेस कर देना होगा। तो सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा जनरल इन्फॉर्मेशन, तो सिंपल आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है आपका, वो आप अपना अनुसार चेकआउट कर लीजिएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर मिलेगा, ये सब आपको चेकआउट कर लेना होगा, ये ऑटो पॉपुलेट रहता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा एड्रेस और मोबाइल नंबर, मेल ID वगैरह, वो भी आप अपना अनुसार चेकआउट कर लीजिएगा। उसका सिंपल आपको फाइलिंग स्टेटस पर आना है, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ड्यू डेट पर सेलेक्ट कर लेना होगा, 31 जुलाई एक्सटेंडेड, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। उसका सिंपल आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना बाय फायरिंग 10 AIE बिजनेस एंड प्रोफेशन का, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। उसका सिंपल यहाँ पर आपको नो क्लिक कर देना है। उसका यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना, यहाँ पर आपको रेसिडेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल यहाँ पर आपको ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का है तो नो सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल का है। उसका सिंपल आपको नीचे यहाँ पर भी नो सेलेक्ट कर लेना होगा। ये सब सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है, ऑडिट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको ऑडिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपको ये 2 नंबर में यस सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको ऑडिट अंडर सेक्शन पर नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। नेचर ऑफ बिजनेस मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये ITR 3 में पहली बार दिया है कि आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जगह पर ही नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया है।
यदि आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपको बैंक में आ जाना है। बैंक डिटेल को आपको वैलिडेट चेकआउट कर लेना होगा कि आपका बैंक डिटेल वैलिडेट है या नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पार्ट ए में मिल जाएगा बैलेंस शीट का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यदि आप बुक्स मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये सब यदि आप बुक्स मेंटेन करते हैं तो डाल दीजिएगा। यदि आपके पास है अवेलेबल तो ये सब डाल सकते हैं, नहीं है तो सिंपल यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिंडिकेटर, सिंडिकेटर, स्टॉक इन ट्रेड और कैश बैलेंस ये सब आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैं आपको फिलअप करके बताता हूँ। यदि आपका ये सब नहीं है तो सिंपल आपको 0 0 फिलअप करना पड़ेगा। इस तरह आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको मैन्युफैक्चरिंग का रहेगा। यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग का है तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा रॉ मटेरियल वगैरह का। यदि आपका वो है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेडिंग का मिल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। सिंपल यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पीएल का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर यदि आपको जो भी आपका बिजनेस या प्रोफेशन का इनकम है तो सिंपल यहाँ पर आपको फिलअप करना, सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 44AD, 44ADA, 44AE का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो जिस तरह का आपका इनकम है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यदि आपका बिजनेस इनकम है तो सिंपल आपको 44AD में जाएगा। यदि आपका प्रोफेशन इनकम है जैसे कि डॉक्टर, सीए वगैरह, तो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। गुड्स कैरेज का यदि आपका इनकम है जैसे कि गाड़ी भाड़ा वगैरह, उस तरह इनकम यदि आपका है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर इनकम है बिजनेस का, सिंपल यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा। जो भी आपका बिजनेस का नाम है वो नाम यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। और यहाँ पर आपका बिजनेस जो भी आपका कोड है वो कोड यहाँ पर आपको जिस भी प्रकार का आपका बिजनेस है उसके उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर कोड मिल जाएगा, उस कोड को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं फिलअप करके फिर सबको बताता हूँ। तो इस प्रकार आपको अपना बिजनेस का नाम और कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जो भी आपका टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। यदि आपका सिर्फ बैंक से हुआ है तो सिंपल आपको ए नंबर पर फिलअप करना है। और यदि आपका कैश और बैंक दोनों से हुआ है तो सिंपल आपको अदर यहाँ पर मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक फिलअप कर देना होगा। यानी अदर मोड में करते हैं तो सिंपल यहाँ पर आपको 8% पर लेना होगा। यहाँ पर आपका जो भी इनकम है वो यहाँ पर आपको इनकम डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको अपना नंबर और आपका जो नेट इनकम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंफर्म का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसको आपको चेकआउट कर लेना होगा और सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैपिटल गेन का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, ओके पर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारा का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे जिस तरह का भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो अपना अनुसार देख लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर म्यूचुअल फंड का है इक्विटी, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। 111A में सिंपल आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेक्शन चूज कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर 23 जुलाई 2024 से पहले जो भी आपका हुआ है शेयर मार्केट का काम वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। 23 जुलाई 2024 के बाद जो भी आपका टर्नओवर हुआ है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फिलअप करके फिर आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर डाल देना होगा। शॉर्ट टर्म का जो भी आपका सेल हुआ है वो यहाँ पर जाएगा और जो भी परचेज हुआ है वो यहाँ पर जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना होगा। जो भी आपका लॉस वगैरह हुआ है या कैपिटल गेन हुआ है वह यहाँ पर आपका आ जाएगा, सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो सिंपल आपके यहाँ पर आपको फिलअप करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा ITR 3 में। सिंपल आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर आपको इस वाला कंफर्म कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा शेड्यूल 112A, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, ओके प्रेस प्रेस कर देना होगा। ऐड अनदर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको इस पर लॉन्ग टर्म का जो भी आपका सेल परचेज हुआ है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। जुलाई 2024 से पहले जो भी टर्नओवर हुआ उसको डालना पड़ेगा बिफोर में लेके। उसके बाद यदि आपका 23 जुलाई 2024 के बाद जो हुआ उसको यहाँ पर आफ्टर में सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जो भी आपका सेल और परचेज हुआ है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। तो जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो सेल हुआ वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसका जो परचेज हुआ है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको सेल और परचेज फिलअप कर देना होगा। जो भी आपका यदि कुछ एक्सपेंस वगैरह है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। यदि नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो भी कैपिटल गेन होगा तो वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना होगा।
उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको शेड्यूल एलए पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा कहाँ कहाँ से आपका क्या क्या इनकम हुआ है। जैसे कि बिजनेस प्रोफेशन से मेरा इतना हुआ है, उसके बाद मेरा कैपिटल गेन से इतना हुआ, तो सिंपल आपको चेकआउट कर लेना होगा। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। शेड्यूल BFLA पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देख लेना होगा कि आपका जो भी है यहाँ भी उसी तरह चेकआउट कर लेना होगा। तो सिंपली यहाँ पर भी आपको चेकआउट कर लेना होगा और कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जो भी आपका जीएसटी से टर्नओवर हुआ है, सिंपल आपको शेड्यूल जीएसटी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा। जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है और जो भी टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं जीएसटी नंबर फिलअप करके टर्नओवर यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। तो इस प्रकार अपना जीएसटी नंबर डाल के यहाँ पर आपको जो भी टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सिंपल आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर अदर सोर्स का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको अदर सोर्स पर क्लिक करना है। जो भी आपका अदर इनकम है वो अदर इनकम यहाँ पर आपको ले लेना होगा। जैसे ही बहुत सारा अदर इनकम यहाँ पर आपका इंक्लूड रहता है, जैसे कि आपका सेविंग इंटरेस्ट, डिपॉजिट इंटरेस्ट, आपका डिविडेंड वगैरह कुछ रहता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। सिंपल आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसका सिंपल है यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा टैक्स पेड का ऑप्शन, सिंपल आपको टैक्स पेड पर क्लिक करना है। जो भी यदि आपका टीडीएस वगैरह कुछ कटा है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यदि नहीं है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल है आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा पार्ट बी, सिंपल TTI, सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका यदि कुछ टैक्स वगैरह बनता है तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। यदि आपका रिफंड वगैरह कुछ है तो यहाँ पर वो भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं है तो सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। तो इसी प्रकार आपको अपना ITI 3 का फॉर्म भर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।